पर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ईओसी में कोई जनरल कैटेगरी का सदस्य क्यों नहीं? इस सवाल ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये जाति के आधार पर ही ईओसी में सदस्य क्यों होगा? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं तो क्या है? और अगर नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं आरएसएस का पर्सपेक्टिव क्या है, विचार क्या है? पंकज जी, ऐसा है कि इसमें अगर थोड़ी सी खामियां नहीं होती और बातचीत का स्कोप नहीं होता, आदान प्रदान का विचारों का स्कोप नहीं होता, तो स्टे क्यों मिलता सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद सर आई गॉट स्टे योर दिया है। पॉइंट, आई गॉट योर स्टे पॉइंट दिया है। स्टे मतलब क्या है कि कुछ नई डायरेक्शंस के साथ, आपको बताए सॉलिसिटर जनरल को भी कहा है कि आप कुछ नई डायरेक्शंस के साथ एक बढ़िया जो है नई चीज अमेंडमेंट्स कर लाए। तो इसका मतलब क्या है कि मोटा मोटी चीजें ठीक है, पर कुछ उसमें अमेंडमेंट्स की आवश्यकता है, कोर्ट ने ये बोला है, तो स्टे दिया है। और 2012 के जजमेंट, 2012 का जो यूजीसी का आपको पता है रूल है, उसी को दोबारा से आपको पता है रीइंपोज किया है, जिससे कि मैं दोनों चीज समझता हूं। देखिए ये सच बात है, जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, लेकिन यह भी सच बात है कि किसी एक्ट का मिसयूज भी होता है, यह भी सच बात है। इसलिए दोनों पक्ष के पास यह मौका हो कि वो अपना अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सके, अपील कर सके, री अपील कर सके और जस्टिस उसको मिल सके। किसी भी व्यक्ति को पहले से प्रिज्यूम कर लेना वो मेरे ख्याल से गलत था, और इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया। आलोक पांडे जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप जरूर कहिए। इन्होंने बहुत साफ तरीके से पिक्चर क्लियर कर दिया कि कुछ खामियां थी और इसी वजह से स्टे मिला है। आप क्या सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। वैसे तो आप इनके ही समर्थक रहे हैं, आरएसएस के, बीजेपी के ही समर्थक रहे हैं आप। देखिए पंकज जी, कितनी जल्दी संघ का अगर कोई विचारक है और वो व्यक्ति तुरंत किसी के एक बात समझ में ना आया तो उसको जज करने लगे। नहीं, मैं संघ विचारक नहीं हूँ। पहली बात तो इन्होंने गलत लिखा हुआ है। तो पंकज जी, मैंने निवेदन किया है, जिन्होंने मुझे कॉल किया है, सर आपका डेजिग्नेशन, आपका डेजिग्नेशन क्या लिखा जाए प्लीज? मैं उसको चेंज कर मैसेज भी किया है, मैंने राजनीतिक विश्लेषक। अच्छा ठीक है, आप राजनीतिक विश्लेषक लिखिए प्लीज, राजनीतिक विश्लेषक लिखिए, ये गलत है। तो मैं इनको पहचान गया था, चेंज कर दिया सर। विश्लेषक ही ऐसा बोल सकता है या पॉलिटिकल आदमी ऐसा बोल सकता है? संघ का विचारक जो तुरंत इंजेक्शन नहीं लगाएगा, पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं पढ़ के आया करें। आप पर्सनल अटैक कर रहे हैं, विषय पर आइए ना, विषय पर आइए। नहीं चलिए विषय पे आइए, छोड़िए। हाँ ठीक है, हाँ पांडे जी, पर्सनल अटैक मत करिए। नहीं, आपने कर चुके हैं, अब मैं उसका जवाब दे रहा हूं। और जब मैं बोलूं तो आप ना बोले, इतनी गरिमा तो आप रखेंगे ना? जी प्लीज मत बोलिए। इतनी गरिमा की उम्मीद। अच्छा ठीक है, लेट अस नॉट बी पर्सनल। पांडे जी, आप मैं आते ना मेरिट पे। चलिए, उन्होंने बोल दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। पंकज जी, हमको और सुनील जी को ये सुना रहे हैं, वो पर्सनल नहीं था। नहीं वो था, मैंने भी सुना। आप बोलिए ना, आप बोलिए, इस पे समय क्यों बर्बाद करना, आप बोलिए। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आरएसएस की सारी बातें उस समय खोखली हो जाती हैं। खोखली, द वर्ड इज खोखली। जिस समय एक पूरे समाज के एक हिस्से को आप अपराधी घोषित कर देते हैं, जब आप मानते हैं यही शोषक है, तो बराबरी की बात कहां है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहां है? पूरा भारत का सवर्ण समाज इस बात से चिंतित है कि कॉलेज में हमारा बच्चा जाएगा, उसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट होगी, उसका जो कमेटी में जाएगा वहां सवर्ण है नहीं, उसके लिए कोई सीट पक्की नहीं है, तो उसको शोषक भी आपने मान लिया, उसको जस्टिस भी नहीं दिया। और आप कह रहे हैं हिंदू? कौन सा हिंदू? ओबीसी हिंदू, एसटी हिंदू, एसटी हिंदू, सवर्ण हिंदू, कौन सा हिंदू? तो जो मोहन भागवत जी बयान दे रहे हैं वो बयान कंफ्यूज है, आरएसएस प्रमुख कंफ्यूज है और देश की जनता को वो कंफ्यूज कर रहे हैं। हम सेक्रीफाइस इससे ज्यादा नहीं कर सकते दलितों को। नहीं, चलिए, ठीक है। सवाल ये है, वही सवाल है। और मैं आ रहा हूं अशोक यादव जी आपके पास। सवाल वही है सुनील शुक्ला जी कि अब 100 साल पूरा होने के बाद आरएसएस के विचार में परिवर्तन हो रहा है। सवाल ये है, ये एक गंभीर सवाल है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से मैसेज दे दिया है कि आगे उनकी सोच क्या है, क्या करने जा रहे हैं। कल के उनके बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं?
सुनील किससे शुक्ला पूछ रहे जी, हैं आप? जी आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, अच्छा, नहीं तो आरएसएस के सोच में कौन सा परिवर्तन देखते हैं आप? हिंदू की बात कल भी करते हैं, हिंदू की बात आज भी करते हैं। कल भी भारतीय नागरिक की बात नहीं कर रहे थे, आज ही भारतीय नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं। आज की स्थिति है, मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि इस देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय नागरिक है। आप उसको हिंदू मुसलमान के बांटने में क्यों लगे हुए हैं? 100 साल तक रहने वाले कोई 100 साल तक का कोई ऐसा संगठन हो, देश के कोने कोने घर घर में होना चाहिए उस संगठन को, वो तो नहीं बन पाई। तो सवाल इस ऐसा बात तो का है कि ऐसा तो सांप्रदायिकता कांग्रेस पार्टी भी घर घर में मौजूद होके उजड़ गई सुनील शुक्ला जी, तो क्या करिएगा? कोई संगठन बढ़ता है, कोई घटता है, ये तो चलता रहेगा, ये निरंतर प्रक्रिया है। चलता सवाल ही नहीं है कि सवाल इस बात का नहीं है कि 100 उसको अपने बने कुछ समय बाद लोगों ने उस पर विश्वास किया और सालों साल विश्वास रखा, और आज भी ऐसा नहीं है कि उसको खारिज कर दिया हो। सत्ता में ना आना, चुनाव न जीतना खारिज किया जाना नहीं है। इसलिए मतलब ऐसा नहीं है ना कि एकदम 2 सीटों पर सिमट गई उस पार्टी, या उसका नाम लेवा कोई नहीं रह गया। खैर, इस बहस में नहीं पड़ना है ना, हम कांग्रेस के वकील हैं। नहीं, पर उत्तर प्रदेश में 2% वोट पे सिमट गई हो तो चिंता का विषय है ना। 90 तक जो पार्टी रूल करती हो, जिसके इतने विधायक आते हो। चलिए, अभी वो टॉपिक भी नहीं है, पर ये चिंता का सबब तो है, नहीं है, उसमें भी चर्चा कर लें। तो सवाल है कि संघ अपने विषय से अलग हो गया हो, ऐसा मैं नहीं मानता। सवाल है कि अगर आप केवल हिंदुत्व की बात करेंगे तो यह भारतीय समाज के अनुकूल नहीं है। भारतीय समाज में सभी संप्रदायों के लोग रहते हैं, उसकी बात करने अगर आप उस बात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है तो यह समावेशी समाज बनाना नहीं हुआ। तो ये तो एक संघ अपने विचारों से अलग हो गया, ऐसा नहीं है। संघ को केवल यह है कि वह हिंदुत्व के अम्ब्रेला में ये जो पिछड़े और दलित है वो शामिल नहीं हो रहे हैं, उनको लाने की कोशिश है। और यह केवल नारेबाजी से नहीं होगा। तो मैं यही आपकी समझना चाह रहा था कि पिछड़े और दलित को संघ के अम्ब्रेला में लाने की कोशिश है। वैसे कल आरएसएस प्रमुख ने, फिर मैं दोहरा दे रहा हूं कि जो भी इंडियन है, इंडियन और हिंदू, उन्होंने एक दूसरे का पर्याय बताया है। इसलिए ये जो आपका तो सवाल है, किसकी हो रही है? हाँ? घर वापसी किसकी है? नहीं पंकज जी, फिर घर वापसी किसकी हो रही है? अब मुझे उनियाल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूं अशोक यादव जी, उनियाल साहब जवाब देना चाह रहे हैं। घर वापसी किसकी? जी हाँ। मैं पंकज जी मैं जो है वो इनके बात का जवाब दूंगा। मुझे याद आता है कि द्वितीय सरसंघ चालक, जिनको गुरुजी कहते हैं, और 22 या 23 साल पहले संघ के एक कार्यक्रम में जब मैं गया तो मुझे अच्छे से याद है, वो मैंने श्लोक नोट डाउन कर लिया। हिंदवा गो सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रा समानता। ये उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ था। 22 या 23 वर्ष पहले मैं किसी कार्यक्रम में गया था संघ के, तो उसका जब मीनिंग, मेरे पिताजी संस्कृत स्कॉलर थे, अब तो गुजर गए, तो मैंने उनसे आके पूछा, क्योंकि उसमें अर्थ नहीं लिखा था। हिंदवा सोदरा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्रा समानता। कोई भी हिंदू छोटा नहीं है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स कास्ट, उसकी कास्ट के बेसिस पे वो छोटा बड़ा नहीं है। मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मेरी तो दीक्षा ये है कि मुझे हिंदू की रक्षा, हिंदू को साथ चलाना है, उसके साथ उंगली पकड़ के नीचे है तो ऊपर उठाना है, अपने साथ चलाना है। मम मंत्रा समानता, मेरा मंत्र समानता का है। ये तो 22 साल पहले का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लिखा हुआ था। मैं आपको एक बात करता हूं, दूसरी, कि संघ क्या बदल गया? संघ के विचार बदल गए? तो मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं पंकज जी, जो बहुत बदलते नहीं है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होते, जो लचीले नहीं होते, ऐसे पेड़ भी जो है बहुत तेज आंधी में गिर जाते हैं। 100 वर्ष तो बहुत दूर की बात है, 2, 4, 5 वर्ष भी नहीं चल पाते और वो गिर जाते हैं। पर जो लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज होते हैं, नई चीजों को अमेंड करते हैं, वो लंबे चलते हैं। और उसका एक साक्षात एग्जाम्पल देता हूं। जब निक्कर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान मानी जाती थी, उसको 1 मिनट में संघ ने फुल पैंट में, ट्राउजर में कन्वर्ट कर दिया। उसको निक्कर से ट्राउजर में ले आए, तो ये बताता है कि कितनी डेप्थ है संघ के अंदर, बदलने की कितनी शैली है उसके अंदर, नई चीजों को एक्सेप्ट करने के कितने गुण है उसके अंदर। और शायद इन्हीं गुणों की वजह से संघ निरंतर समाज के साथ काम करता हुआ आज 100 वर्ष पूरे कर चुका है। मेरे पास है पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला।
या सिर्फ जलजीरा मसाला।